क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए, कैलकुलेट वेवलेंथ एसोसिएट विद प्रोटॉन हुज एनर्जी आर एनर्जी दे रखी है आपको 3 × 10⁻⁻⁹ जूल एंड 6.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। आपको एनर्जीज दे रखी हैं, इस एनर्जी के बेसिस पे आपको वेवलेंथ निकालना है। तो कैसे निकालिएगा देखिए, हमारे पास एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, E = h𝜇, और म्यू को मैं लिख सकता हूँ c/λ। तो λ हम लिख सकते हैं hc/E। ओके, वो वैल्यू दे रखी है आपको एनर्जी की E1 और एनर्जी E2। तो पहले में लिखते हैं एनर्जी E1, H का वैल्यू होता है 6.6 10⁻34, C का वैल्यू 3 10⁸ फर्स्ट ले लेते हैं E1 के लिए λ1 E1, तो कितना आएगा 3 10⁻⁻⁹। तो λ1 का वैल्यू होगा आफ्टर सॉल्व 6630 10⁻⁻10 मीटर। यस को मैं लिख सकता हूँ 6630 एंगस्ट्रॉम। ये तो हो गया λ1। इसी तरीके से आप λ2 निकाल सकते हैं। λ2 फार्मूला वही रहेगा hc/E2। अब यहाँ पे जो E2 का वैल्यू है ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो कैसे सोल्व करते हैं उसको। H का वैल्यू 6.6 10⁻⁻34, C का वैल्यू 3 10⁸ डिवाइड बाई E2 6.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10⁻⁻19 से क्या करें, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो लैम्डा मल्टीप्लाई कर देते हैं। λ2 का वैल्यू कितना रहेगा आफ्टर सोल्विंग 1.878 10⁻⁻7 मीटर। ये इन टर्म ऑफ एंगस्ट्रॉम लिखें इसको, तो λ क्या रहेगा 1878 10⁻⁻10 लिख सकता हूँ मीटर = 1878 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट कीजिए। लिखिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6.0 10⁻14 हर्ट्ज is produced by a laser. The power emitted is 2.0 10⁻³ वाट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन द लाइट बीम। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी फोटोन पर सेकेंड ऑन द एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स। आपको गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और पावर गिवन है। ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है और ये आपको पावर गिवन है। और आपका पहला क्वेश्चन निकालना है आपको, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन। सिंपल है, एनर्जी क्या होती है h𝜇 लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 6.6 10⁻⁻34 × 6 10⁻14। सोल्व करेंगे तो एनर्जी का वैल्यू रहेगा हमारे पास 3.98 10⁻⁻19 जूल। पहला क्वेश्चन तो पूरा उसका है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन निकालना है, हाउ मैनी फोटोन पर सेकेंड ऑन द एवरेज आर एमिटेड। कितना इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा, सॉरी कितना फोटॉन्स एमिट होगा, ये आपको निकालना है। अगर आपको याद हो पावर क्या होती है, पावर होता है W/T वर्क डन बाई टाइम। वर्क को मैं एनर्जी लिख सकता हूँ एनर्जी बाई टाइम। ये तो हो गया 1 फोटॉन्स का एनर्जी बाई टाइम। लेकिन जो पावर आपको गिवन है वो कंप्लीट का गिवन है, तो एनर्जी बाई T इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स आप निकाल सकते हैं यहाँ से। पर सेकंड यूज किया गया है तो टाइम का वैल्यू कितना है 1 सेकंड। तो सिंपल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो मैं इसको P/E लिख सकता हूँ
आपको पावर गिवन है 2 10 की पावर -3 वाट डिवाइड बाई एनर्जी हमने निकाल लिया है 3.98 10 की पावर -19। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज इक्वल टू 5.025 10 की पावर 15। These are the number of photons emitted per second. नेक्स्ट क्वेश्चन राइट कीजिए। इफ लाइट वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 10 की पावर 14 हर्ट्ज is incident on the metal surface of threshold frequency 1.2 10 की पावर 14 hertz, then find the value of stopping potential. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपको गिवन क्या क्या है? ये तो आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, इट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो सिंपल है, अगर मैं लिखना चाहूँ इन टर्म ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल्स इक्वेशन को, तो ई वी नोट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नोट वैल्यू होती है। ये कहाँ से आई है? इट इज़ फ्रॉम आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? एच म्यू माइनस 5 से। ये 5 को लिखा मैंने एच म्यू नोट की टर्म में इन टर्म ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और काइनेटिक एनर्जी को लिखा इन टर्म ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल? वी नोट का वैल्यू कितना होगा? एच म्यू माइनस एच म्यू नोट डिवाइड बाई ई। यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एच कॉमन बाई ई म्यू माइनस म्यू नोट, पुटिंग द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? 6.6 10 की पावर -34 डिवाइड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की पावर -19, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन 6 10 की पावर 14 माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है आपको? 1.2 10 की पावर 14। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नोट? हम सोल्व कर सकते हैं इसको इजीली, 1.98 वोल्ट। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ग्राफ्स के ऊपर भी। हमें एक ग्राफ गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट कीजिए। हमें एक ग्राफ गिवन है, ग्राफ बना लेते हैं पहले। ये ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का और फ्रीक्वेंसीज के बीच का, और ग्राफ का शेप कुछ ऐसा गिवन है। ये 1 है, यहाँ पे 1, और यहाँ पे ये 5 वैल्यू है 5। इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो वोल्टेज है 1.656 गिवन है आपको। ये वोल्ट में है सारा, इट इज इन द वोल्ट, ये हर्ट्ज के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे है 1 10 की पावर 14 हर्ट्ज की टर्म में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन निकालना है प्लैंक्स कांस्टेंट कितना है, सेकंड क्वेश्चन निकालना है वर्क फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन निकालना है प्लैंक्स कांस्टेंट, सेकंड क्वेश्चन निकालना है वर्क फंक्शन। फर्स्ट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, सेकंड इज द वर्क फंक्शन। तो इस ग्राफ से देखिए हमें जो शो करना है, यहाँ पे आपको पता है कि हमारा एनर्जी एच म्यू और फोटॉन्स दो भागों में टूटता है, इन टर्म ऑफ फोटॉन्स प्लस इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में इसको लेके आए तो एच म्यू, इसको मैं लिख सकता हूँ एच म्यू नोट इन टर्म ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस ई वी नोट इन टर्म ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं।
तो पहले तो हमको h निकालना है, इस इक्वेशन से h निकल सकता है, इस तरफ ले आए h म्यू माइनस एच म्यू नोट इज इक्वल टू ई वी नोट, तो h कॉमन निकाल के म्यू माइनस म्यू नोट ई बाई ई इंटू वी नोट, तो h इज इक्वल टू ई वी नोट बाई म्यू माइनस म्यू नोट, म्यू माइनस म्यू नोट। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है कंप्लीट। तो h निकालना है, e का वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस 19, v नोट का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 1.656 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इस कंडीशन के लिए निकालना है 5, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है 1 इंटू 10 की पावर, आपको गिवन है 10 की पावर में फ्रीक्वेंसीज 10 की पावर 14। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 6.6 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। ये तो वैल्यू हो गया आपका h का जो मैं निकाला था प्लैंक्स कांस्टेंट। सेकेंड इज द वर्क फंक्शन हमको निकालना है। वर्क फंक्शंस को कैसे लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन निकालना है सेकंड क्वेश्चन में, सिंपल है। वर्क फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ 5 इज इक्वल टू एच म्यू नोट की टर्म में, एच का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 6.6 10 की पावर माइनस 34, और स्टॉपिंग आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 इंटू 10 की पावर 14। तो सोल्व करेंगे तो 5 का वैल्यू हमारे पास होगा 5 इज इक्वल टू 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया हम लोगों ने, इससे कुछ आंसर आएगा, एक्स मान आंसर मान लेते हैं, उस आंसर को 1.6 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे तो हमको ये आंसर मिलेगा 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द लाइट ऑफ वेवलेंथ, next question is the light of wavelength 5200 angstrom fall on the sensitive plate with work function 1.7 electron volt, 1.7 electron volt. Find, first question, एनर्जी ऑफ फोटोन। सेकेंड क्वेश्चन निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। एंड थर्ड क्वेश्चन आपको निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको गिवन क्या है, फर्स्ट सेकेंड, ये आपको वेवलेंथ गिवन है और ये आपको वर्क फंक्शन गिवन है। इसके बेसिस पे आपको निकालना है एनर्जी ऑफ फोटोन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल्स। ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.7 10 की पावर 1.7 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल की टर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो निकालना है एनर्जी ऑफ ए फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन्स कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, E इज इक्वल टू एच म्यू। हमको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है लेकिन लैम्डा गिवन है, इसको शो कर सकते हैं C बाई लैम्डा की टर्म में। तो एनर्जी इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.6 10 की पावर माइनस 34, C का वैल्यू 3 10 की पावर 8, लैम्डा इज गिवन है 5200 एंगस्ट्रॉम गिवन है 10 की पावर माइनस 10। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच म्यू इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर इसको लैम्डा की टर्म में लिखा जाए तो C बाई लैम्डा, पुटिंग द वैल्यू, एच का वैल्यू होगा इट इज 6.6 10 की पावर माइनस 34, C का वैल्यू होगा 3 10 की पावर 8 डिवाइड बाई लैम्डा कितना होगा, लैम्डा गिवन है आपको 5200 10 की पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम में है भाई,
और दो आंसर आएगा जूल में आएगा। तो हम यहीं पे कर लेते हैं 1.6 10 की पावर -19 से डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को। तो हमारा आंसर किस में आएगा, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर होगा इज इक्वल 2.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कैसे निकालते हैं, देखिए सेकेंड क्वेश्चन निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो मैं लिख सकता हूं एच म्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये हमारी आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, एच म्यू माइनस 5। अभी एच म्यू हम लोगों ने निकाला था 2.39 माइनस वर्क फंक्शन गिवन है 1.7। सॉल्व करते हैं, इट इज 0.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम्हारी वैल्यू कितनी होगी, 0.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी। थर्ड क्वेश्चन निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर आपको याद हो काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में एक रिलेशन था V नोट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V नोट, तो काइनेटिक एनर्जी बाई E लिख सकते हैं। तो कैसे लिखोगे इसको, 0.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 10 की पावर -19 डिवाइड बाई E 1.6 10 की पावर -19। तो हमारा आंसर हुआ V इज इक्वल टू 0.69 वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास, एसोसिएट विद पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास 5 10 की पावर -30 किलोग्राम, मूविंग विद स्पीड ऑफ 1.8 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपको मास गिवन है, ये आपको वेलोसिटी गिवन है। वेरी सिंपल क्वेश्चन आपको निकालना है व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है। सिंपल क्वेश्चन है। 6.6 10 की पावर -34 मास गिवन है, 5 10 की पावर -30 वेलोसिटी गिवन है, 1.8 10 की पावर 8। तो लैम्डा इज इक्वल टू 7.3 10 की पावर -13 मीटर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड ऑफ 1/100 ऑफ speed of light in vacuum। फिर सेकंड है a ball of radius 5 millimeter and mass 3 10 की पावर -2 किलोग्राम, moving with speed of 100 meter per second, show that wave nature of matter is important at the atomic level but not really important for macroscopic level। ये आपको बताना है जो हमारी इक्वेशंस थी डी ब्रोगली की वेवलेंथ के लिए वो सिर्फ माइक्रो पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल है, मैक्रो के लिए उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये तो हमारा है इलेक्ट्रॉन की स्पीड और ये हमारी बॉडी की स्पीड। बॉडी का रेडियस गिवन है r, बॉडी का मास गिवन है m, बॉडी की स्पीड गिवन है v और इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं इसको, इट इज़ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन VE ले लेता हूँ। तो पहले तो निकालते हैं λ4 इलेक्ट्रॉन है, λ4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लैम्डा ई इज इक्वल टू 6.6 10 की पावर माइनस 34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/100 स्पीड ऑफ लाइट। तो 1/100 इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 10 की पावर 8। तो इसको सोल्व करेंगे, लैम्डा ई इज इक्वल टू 2.44 10 की पावर माइनस 10 मीटर, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 2.44 एंगस्ट्रॉम। ओके, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बॉडी की बात करते हैं। बॉडी मूवमेंट कर रही है, हम निकालते हैं वेवलेंथ ऑफ बॉडी, लेंथ फॉर बॉडी। तो उसके लिए वेवलेंथ फॉर बॉडी ले लेते हैं, लैम्डा बी एच बाई मास ऑफ बॉडी और वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू, तो h का वैल्यू है 6.6 10 की पावर माइनस 34 डिवाइड बाई मास ऑफ बॉडी गिवन है 3 10 की पावर माइनस 2 और वेलोसिटी गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा बी का हमारा आंसर हुआ, इट इज़ 2.2 10 की पावर माइनस 34 मीटर। इट इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली का वेवलेंथ ऑफ फॉर मैटर वेव, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रो पार्टिकल्स, नॉट फॉर मैक्रो पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट कीजिए, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 49 वोल्ट। वोल्टेज गिवन है 49 पे, उसको एक्सेलरेट किया गया, तो उसका वेवलेंथ कितना होगा। हमारे पास रिलेशन था वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म ऑफ पोटेंशियल, इट इज 12.27 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। पुटिंग द वैल्यू 12.27 अंडर रूट 49 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर माइनस 10, लिख सकते हो। लैम्डा इज इक्वल टू 1.75 एंगस्ट्रॉम लिखा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन राइट कीजिए, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम इज इन द एक्साइटेड स्टेट, इट हैज टोटल एनर्जी ऑफ माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। सेकंड क्वेश्चन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। आपको टोटल एनर्जी गिवन है E इज इक्वल टू माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। हमारा रिलेशन था टोटल एनर्जी जो हमारी होती है वो होता है माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो कैसे लिख सकते हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैं लिख सकता हूँ माइनस इंटू माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर हुआ इट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन सेकंड निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ। सिंपल क्वेश्चन है। डी ब्रोगली लैम्डा निकालना हमको, लैम्डा होता है h बाई एम वी। इसको ऐसे लिखा जा सकता है h अंडर रूट 2 एम ई। वट इज ई, टोटल एनर्जी ऑफ, या इसको लिख सकते हैं इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल फॉर्म में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, h कितना 6.6 10 की पावर माइनस 34 डिवाइड बाई ये 2 है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर माइनस 34 और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाली जा चुकी है 3.4। तो लैम्डा का वैल्यू जो होगा यहाँ से 6.653 10 की पावर माइनस 10 मीटर, यानी 6.653 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद प्रोटॉन मूविंग काइनेटिक एनर्जी 750 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
काइनेटिक एनर्जी गिवन आपको 750 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्रोटॉन्स घूम रहा है। ओके, आपको निकालना है वेवलेंथ। सिंपल है भाई, h/mv लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ मास एंड वेलोसिटी। रिलेशन कैसे करेंगे? काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी वो लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम में वी स्क्वेयर। इस इक्वेशन को मास से गुना किया, मास से डिवाइड किया, क्या बनेगा? इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई एम। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, और एम वी इज इक्वल टू अंडर द रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल है भाई, h की जगह पे मैं लिख सकता हूँ h/mv को लिख सकता हूँ अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h का वैल्यू है 6.6 10⁻34 डिवाइड बाई m कितना है 2। मास ऑफ प्रोटॉन है 1.6 10⁻27 किलोग्राम, और एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स इज 750 इंटू 1.6 10⁻19, ये जूल में आ गया। तो मेरा लेमडा का वैल्यू किस में आएगा? लेमडा का वैल्यू होगा 1.047 10⁻12 मीटर। राइट कीजिए। है an electron and proton have same kinetic energy, which one of two have greater wavelength? Which of two have greater wavelength? Justify your answer। सेकेंड इसमें पूछ रखा है आर मैटर वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक और क्वेश्चन पूछ रखा है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन विच वन ऑफ टू हैव ग्रेटर वेवलेंथ। दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है? बराबर दे रखा है। हम इसको ऐसे ले सकते हैं E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, और इसको मास से गुना करते हैं, इक्वेशन को मास से डिवाइड किया तो ये बन गया ऊपर वाला एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई 2m। तो मैं इसको लिख सकता हूँ p स्क्वेयर बाई 2m मोमेंटम की टर्म में। p का वैल्यू ऑफ p का वैल्यू कितना होगा यहाँ से? अंडर रूट 2m इंटू ई। p का वैल्यू हुआ अंडर रूट 2m इंटू ई इज इक्वल टू, मैं इसको h/p लिख सकता हूँ h/p। दो का वैल्यू दे रखा है लेमडा ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन मान लेते हैं। h मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेमडा प्रोटॉन्स के लिए p, h मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन्स। तो कैसे लिखिएगा? लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई लेमडा ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू h/p e इंटू PP डिवाइड बाई h। तो मेरा हो गया PP डिवाइड बाई PE इन टर्म ऑफ मोमेंटम। और आपको पता है भाई मोमेंटम जो हमारा है वो 2me की टर्म में है। तो कैसे ले सकते हैं इसको? PP इज इक्वल टू 2m ऑफ प्रोटॉन्स, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स, और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं अंडर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको गिवन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरा पूरा टॉपिक ये इस टर्म में बनता है लेमडा p यहाँ पे पुट करें वैल्यू को, तो रब कर देते हैं इसको यहाँ से। देखिए लेमडा e बाई लेमडा p इज इक्वल टू, तो ये आंसर पूरा सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ mp मास ऑफ प्रोटॉन बचेगा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अंडर रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
mass of proton is greater than mass of electron, so wavelength of electron is greater than wavelength of protons. Okay, yes भी क्वेश्चन राइट कीजिए. एज्यूमिंग एक्स रे ऑफ वेवलेंथ लैम्डा fall on the photosensitive surface emit electron, assuming that work function of the surface can be neglected, prove that de Broglie wavelength of electron emitted will be under root h lambda by 2mc, h lambda by 2mc. हमको क्या करना है, वर्क फंक्शन को नेगलेक्ट करना है, तो एच म्यू इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है, एच म्यू इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी. हम लिख सकते हैं नेगलेक्ट द वर्क फंक्शन, तो एच म्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं. एच म्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वेयर, या इस टर्म में लिख सकते हैं पी स्क्वेयर बाई 2m, पी स्क्वेयर बाई 2m. म्यू को क्या लिख सकता हूँ, म्यू सी बाई लेमडा इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई 2m. क्या यहाँ से हम p का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो पी स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना आएगा, 2mhc बाई लेमडा, और p इज इक्वल टू अंडर रूट 2mhc बाई लेमडा. ये हो गया हमारा मोमेंटम का वैल्यू. वेवलेंथ क्या होगी, लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी, पुटिंग द वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू h, p कितना होगा, अंडर रूट 2mhc बाई लेमडा. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, ये जो लेमडा है ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, एम्प्टी इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस करेगा, तो लेमडा ई इज इक्वल टू, ये हो गया